दे में कूद गए। माताओं, जो ब्रजमंडल में सूचना पड़ी, जाकर के ग्वाल बालों ने बताया कि कन्हैया काली दे में कूद गया, बहना वो सारे ब्रजमंडल का बुरा हाल हो गया। यशोदा मैया चिट्ठी पढ़ के वैसे पहले से परेशान थी कंस की, और जो ये सूचना पाई कि मेरो कन्हैया काली दे में कूद गया, उसी समय दाढ़े मार मार करके मैया यशोदा बाबा नंद रोते हुए भागे। ओरे हत्यारे दामा तूने अच्छा नहीं किया, ओरे पापी दामा तूने अच्छा नहीं किया। तेरी गेंद खो गई थी तो एक के बदले में हजारों गेंदें दिलवा देती, लेकिन तूने मेरे कन्हैया को काली दे में कूदने पर मजबूर क्यों किया। अब तो परीक्षित जी बुरा हाल है। यशोदा मैया काली दे में कूदने के लिए तैयार हो गई। बलराम ने पकड़ ली, अरे मैया तू काहे को बाबरी है रही, मेरे भैया आते ही होगा वो अवतारी है। कि रोए के यशोदा ने कही, कैसे धारू धीर, श्याम रंग में छुप गओ मेरो श्याम शरीर। अरे बलराम जब श्याम आ गई, या श्याम श्याम कह के रमाए रही है, सामरे बिन लाल लकुट सामरो रंग दर्शाए रही है। बलराम अब मेरो कन्हैया जीवित ना आएगो, अरे कालिया नाम से डस लिया होगा। उसी समय परीक्षित जी भगवान काली दे के अंदर प्रवेश हो गए, जहाँ कालिया नाम की गुफा बनी थी। परीक्षित जी भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि कालिया नाग पानी के अंदर काली दे में रहता था। परीक्षित जी काला सर्प पानी में रह ही नहीं सकता, कभी नहीं ठहर सकता, पानी में रहता है पनिया, पानी वाला सर्प। काला सर्प अगर पानी में उसे घेर के डाल दिया जाए तो तैरता हुआ निकल जाएगा और पनिया नीचे डुबकी लगा लेगा। तो परीक्षित जी कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ में जो 4 नागनियां थी माताओं, उनके साथ में जल क्रीड़ा करने के लिए आया करता था। मुख में भर भर के पानी नागनियों के ऊपर छिड़कता था, तो उसके विष का असर पानी में भी चला जाता था, तो उससे यमुना का पानी विषैला हो जाता था। मगर कालिया नाग जल में नहीं रहता था। कालिया नाग की काली दे के तट के किनारे पृथ्वी के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। उसी गुफा में उसका बसेरा था, अपने परिवारी जनों के साथ में समय व्यतीत करता था। तो भगवान जैसे गुफा में पहुंचे, जैसे ही देखा नागनियों ने, नाग तो गहरी नींद में सो रहा है, नागनियां जाग रही हैं, पहरेदारी कर रही हैं। उसी समय सुंदर बालक को देखो, कन्हैया बचपना था भगवान का, छोटा सा कद है, 6 वर्ष की आयु कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं होती माताओं, 6 साढ़े 6 वर्ष की उम्र कोई ज्यादा नहीं, छोटा सा नन्ना सा कद है। भगवान नन्हे नन्हे पैर बढ़ाते हुए जा रहे। नागनियों ने जो भगवान की सूरत देखी मोहित हो गई, आपस में कहने लगी, बहना हाँ दीदी, बोले कऊ को छोड़ आए रहो। दूसरी कहने लगी, बहना बड़ो चटकीलो है, चटकीलो। तीसरी कहने लगी, बहना कितना सुंदर है, देखो मटक मटक के आए रहो, बड़ो मटकीलो है। चौथी कहने लगी, बहना और तो रोज हटीलो है, हटीलो। देखो इसे मौत का डर नहीं है, ये छाती ताने चलवाए रहो, रोक लो जाके, वरना पति जाके तो एक ही श्वास में इसकी श्वास का प्रणाम तो हो जाएगा। मेरी माताओं नागनियां दौड़ी, भगवान की रास्ता घेर के खड़ी हो गई। ए लड़के कहां जा रहा, क्या लेने आया यहाँ? भगवान बोले, मेरी गेंद दे दो, मेरी गेंद दे दो, मैं गेंद ले आयो। नागनियां बोली, यहाँ गेंद नहीं मिलती है, यहाँ मौत मिलती है, मौत, मौत भी पनाह मांगती है। यहाँ गंधर्व, किन्नर, नाग,